जय हिंद साथियों। बहुत सारे बच्चे जो है पूछ रहे हैं कि सर टीए आर्मी का कोई फॉर्म आया है, उसके विषय में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। देखिए, टीए आर्मी का जो फॉर्म आया है वो काफ़ी अच्छा है, बहुत सारे बच्चों के लिए तो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा जिनका फिज़िकल काफ़ी अच्छा है। क्योंकि देखिए, अभी झारखंड पुलिस का दौड़ जो है आप लोगों ने दिया है, तो आपको भी पता है कि उसमें जो स्पीड था वो एक नॉर्मल स्पीड था हम लोग का, उसमें ज़्यादा कुछ करना था नहीं, एक नॉर्मल स्पीड बना के आपको दौड़ना था। लेकिन ये जो टीए आर्मी का वैकेंसी जो भी कैंडिडेट चाह रहे हैं भरने के लिए, तो वो लोग बेशक भर सकते हैं। इसका स्पीड सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा। आप लोग जो लड़के आर्मी का वैकेंसी भरते हैं उनको तो पता ही है, उनको समझाने की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से, कि 5 साढ़े 5 मिनट में आपको दौड़ जो है किसी भी हाल में कंप्लीट करना पड़ेगा। क्योंकि उसमें जो है आपको नंबर दिए जाएंगे, पॉइंट सिस्टम है। और इसका जो फिज़िकल यही सबसे अच्छा रहेगा। अगर आप फिज़िकल निकालते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना जॉब को जो है वो हासिल कर सकते हैं। सबसे टफ है दोस्तों इससे फिज़िकल निकालना, क्योंकि 5.5 मिनट में भी अगर निकालते हैं तो भी दोस्तों आप नहीं हो पाएगा। क्योंकि इसमें 5 मिनट और 5 मिनट 10 सेकेंड या फिर 5 मिनट 5 सेकेंड, 5 मिनट 15 सेकेंड हाइस्ट, इतना तक आप जा सकते हैं। इसके बाद अगर आप आते हैं तो फिर स्कोर आपका घट जाए, क्योंकि काफ़ी कंपटीशन हार्ड है। और ये क्योंकि डायरेक्ट बहाली है, इसमें ना तो आपको अभी कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता है, डायरेक्ट जिस दिन होगा उस दिन आपको जाना। और झारखंड में तो लगभग 7 नवंबर से शायद स्टार्ट है, झारखंड और बिहार स्टेट वालों का। तो 7 नवंबर से शायद 10 नवंबर तक है, ठीक है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन 7 से 10 नवंबर तक होगा। और अधिकतर मुझे लगता है कि ये रांची में ही होने के चांसेस हैं, कि रांची में ही आपका जो है ये टीए आर्मी का बहाली को लिया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है कि झारखंड के क्या, इसमें सभी के लिए, क्योंकि 160 सेंटीमीटर नॉर्मल, क्योंकि आर्मी में जाने वाले जितने भी इच्छुक कैंडिडेट हैं उनको मौका नहीं मिलता, जिनका हाइट नहीं रहता है। तो जिनका भी हाइट लगभग 160 सेंटीमीटर, वो आराम से जा सकते हैं। और चेस्ट में क्या है कि 77 सेंटीमीटर जो नॉर्मल रखा गया, 5 सेंटीमीटर आपको फुला के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो चेस्ट भी ज़्यादा नहीं, 77 सेंटीमीटर में ऐसा सबका होगा। हाँ, काम कहाँ करना पड़ेगा, 5 सेंटीमीटर फुला के दिखाने वाला में। क्योंकि अगर आप 5 सेंटीमीटर फुला के नहीं दिखाते हैं तो फिर अब बाहर हो जाएंगे। अपने झारखंड अभी जब उत्पाद सिपाही का जो फिजिकल हुआ उसमें आपने कितना आराम से चेस्ट का मेजरमेंट हुआ, आप लोग देख भी किए सभी जगह पे किस नॉर्मल तरीके से एकदम। लेकिन ये टी आर्मी का बहाली है तो भाई ज़बरदस्त तरीके से होगा आपका। थोड़ा सा भी 19-20 होगा तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई करके बाहर कर दिएगा। तो इसलिए नॉर्मल 77 सेंटीमीटर चेस्ट है और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। देखिए, घबराना नहीं है, ऐसा नहीं है कि देखिए सर पेमेंट अच्छा नहीं है, पेमेंट भी अच्छा है। हाँ, बस शर्त यही है कि जितना दिन काम आपको दिया जाएगा उतना ही दिन आपको जो है सैलरी पे किया जाएगा। सैलरी भी ठीक ठाक रहेगा, एक दिन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो लगभग 1500 के आसपास लगभग होगा। क्योंकि आर्मी की बहाली तो मेरे हिसाब से इतना तो होना ही चाहिए, 1000-1500 के बीच में आपका जो है एक दिन का जो है वो पे करेंगे। तो लगभग अब देखा जाए, ऐसा नहीं कि काम नहीं मिलता है, लगभग साल में अगर हम लोग देखें तो काम लगभग मिल ही जाता है, ठीक है। तो बहाली खराब नहीं है। एज लिमिट भी सबसे अच्छा है कि एज लिमिट भी काफ़ी अच्छा है, 18 से लेकर आपको 42 वर्ष तक, ठीक है। तो 18 से लेकर 42 वर्ष तक कोई भी कैंडिडेट आसानी के साथ जो है फॉर्म को भर सकता है। और क्योंकि 30 जिनका एज 30 हो रहा है, जिनका 42 हो रहा है, उनके लिए अलग से जो है फिजिकल मेजरमेंट रहेगा, ठीक है। उनके लिए अलग से जो है आपका समय रहेगा और उसके हिसाब से आपका पॉइंट दिया जाएगा। बाकी जो 18 से 30 के बीच के कैंडिडेट हैं उनके लिए अलग से जो है फिजिकल लिया जाएगा, उसके लिए अलग से जो है, मतलब फिजिकल तो वही रहेगा लेकिन पॉइंट अलग अलग दिया जाएगा। समय थोड़ा सा 19-20 देखने को मिल सकता है, लेकिन फॉर्म काफ़ी अच्छा है। देखिए, कुछ नहीं होने से बेटर है कि कुछ हो जाए, है कि नहीं। सब यही चाहते हैं कहीं ना कहीं सेटल हो जाए। तो मेरे भी हिसाब से जिनका फिजिकल अच्छा है वो जरूर इस वैकेंसी में, जब आपका बहाली होगा, ठीक है, नवंबर महीने में रखा गया है 7 से लेकर 10 तक, शायद मेरे हिसाब से तो हमको लग रहा है कि यही है। तो आप लोग डेफिनेटली जहाँ पे भी होगा फिजिकल वहाँ पे जाके, एक बार मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जहाँ पे भी होगा, तो वहाँ पे भी जाके डायरेक्ट बहाली है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में भी एक चीज़ उसमें मैंने देखा कि जो भी आपका सर्टिफिकेट है, जो कि अगर हम लोग देखें चाहे डोमिसाइल या फिर कास्ट सर्टिफिकेट है, वो पिछले 6 महीने के अंदर का बना हुआ होना चाहिए। ये एक चीज़ है कि आपका पुराना अगर बना हुआ है तो फिर वो नहीं चलेगा, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट्स वाला एक बार मैं जो है इसके डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन जहाँ तक संभव है कि 6 महीना के अंदर ही आपका बना हुआ होना चाहिए। अगर उसके बाद का पीछे बना हुआ रहेगा, पहले इसके पहले बनाए हुए हैं, अगर 6 महीने से ज़्यादा हो गया होगा बनाए हुए, तो फिर वो नहीं चलेगा, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट्स कुछ खास है नहीं, आधार कार्ड वगैरह आपको लगेंगे, ठीक है। और जो नॉर्मल सर्टिफिकेट लगते हैं, अगर आप कलर लेवल का भरते हैं तो कलर लेवल में आपका इंटर लेवल का है, उसमें आपको इंटर लेवल के डॉक्यूमेंट्स जो है वो देने पड़ेंगे, ठीक है।
और बाकी एक ट्रेड्समैन का भी ट्रेड्समैन वाला जो है उसमें भी देखिए 2 मौके आपको मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप जो है जो सोल्जर जीडी है, अगर जीडी में आप जाना चाहते हैं कांस्टेबल वाला में, तो उसमें आप जो है नॉर्मल आपका मैट्रिक लेवल का रहेगा, ठीक है, और उसका डेट भी अलग रखा गया है। फिर अगर आप उसमें नहीं होता, आप चाहते हैं कि ट्रेड्समैन वाला में जो 4th ग्रेड हम लोग बोलते हैं जिसको, तो उसमें जाना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग से 15 से 20 तारीख का डेट रखा गया है, ठीक है, सफिशिएंट। तो उस दिन भी आप जाके अपना जो है फिज़िकल वहाँ पे दे सकते हैं। उसके लिए जो मैट्रिक लेवल उसके लिए भी रखा गया है, लेकिन जो मेस वाले हैं और शायद स्वीपर के लिए उसका क्वालिफिकेशन शायद 8 पास है, ठीक है। और बाकी उसमें कुछ नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि अगर आपका बहुत अच्छा फिजिकल है, लेकिन क्वालिफिकेशन में क्या एक चीज़ है कि आपका जो सर्टिफिकेट है मैट्रिक वाला, ठीक है, तो रिजल्ट में आपका क्या है कि 45% जो मार्क्स है ओवरऑल रहना ही चाहिए, ठीक है। 45 मार्क्स अगर ओवरऑल आपका परसेंटेज मार्क्स नहीं 45% अगर ओवरऑल आपका जो है परसेंटेज अगर नहीं रहेगा तो मैट्रिक सर्टिफिकेट में रिजल्ट वाला में, तो फिर आप नहीं भर पाएंगे, ठीक है। तो वो होना चाहिए। और 33 नंबर तो सही में 33 मार्क्स तो कंपलसरी रखा गया है। बाकी मेरे हिसाब से तो वैकेंसी अच्छा है। हाइट भी 160 सेंटीमीटर है, तो नॉर्मली है, कोई खास ज़्यादा तो है नहीं। झारखंड के बच्चों का तो मेरे हिसाब से इतना हो ही जाना चाहिए। बाकी सबसे अच्छा है, देखिए एग्ज़ाम की अगर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए एग्ज़ाम में भी क्या है आपका कि एग्ज़ाम भी आपका होगा तो 50 नंबर का एग्ज़ाम दिया जाएगा, और उसमें जो है आपको शायद 100 क्वेश्चन के आसपास, सॉरी 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। 1 घंटा आपको समय मिलेगा, 50 क्वेश्चन के लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा। बाकी दोस्तों और तो कुछ विशेष है नहीं, जितना कुछ था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मेरे हिसाब से देखिए इसमें जो है जोन वाइज स्टेट को जोन वाइज बांटा गया है। तो ये जो है मैं जो अभी जो झारखंड है वो सेकेंड जोन में है, ठीक है। और मेरे हिसाब से अगर आपकी नौकरी भी लगेगी तो ये सेकेंड जोन में ही लगेगी, जिसमें आपका अगर हम लोग देखें तो बिहार आ जाता है, झारखंड आ जाता है, छत्तीसगढ़ आता है, ये कुछ स्टेट है, उड़ीसा भी शायद है, ये सब कुछ स्टेट है जो जोन वाइज है, ठीक है। तो अगर आपकी नौकरी होती है तो शायद इसी जोन के अंडर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी डेविड सर झारखंड के नाम से ऐप जो है वो जो है आ गया है प्ले स्टोर में, आज 1 सप्ताह हो गया है। बहुत सारे बच्चों ने अभी तक जो है जो मिनिमम प्राइस में मैं जो है मॉक टेस्ट को उपलब्ध करा सकता था उसने रुपये में उपलब्ध करा दिया हूँ। और फ्री का जो PDF है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। लगभग 6-7 PDF है जो मैंने जीके का क्वेश्चन का कराया था, वो सभी का PDF है फ्री में, तो आप लोग वहाँ से जाके ले लीजिएगा। बाकी आपको अगर अच्छा लगे मॉक टेस्ट तो लीजिएगा, नहीं भी लीजिएगा तो बाकी जो भी चीज़ें होंगी मैं यहाँ पे यूट्यूब में भी बता दूँगा आप लोग को, ठीक है। जिसको अच्छा लगे लीजिए, जिसको नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी आपको कुछ चीज़ें ज़रूर बता दूंगा वहाँ पे जाके, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से निकल सके, ठीक है। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जितना जल्दी हो आप लोग प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ताकि चीज़ें आपको मैं जितना हो सके उतना प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।